My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. Markandeya Mission welcomes you. In this online academic episode, I am scheduled to produce before you an easy explanation of the theme 10, class 12th history, NCERT, titled as Colonialism and the Countryside. मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, छात्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th हिस्ट्री के थीम 10 उपनिवेशवाद और गांव देहात, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड को आपके सामने डिसिफर करूंगा, डिकोड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने पहले ही दे दिया था। आज हम लोग लेसन को फॉर्मली बिगिन करेंगे और इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये देखा था कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इम्प्लीमेंट हुआ, जिसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ऑर्डर ने, ब्रिटिश रिजिम ने बंगाल में जमींदारी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। लेकिन ये जमींदारी सिस्टम स्मूथली वर्क नहीं कर रहा था। जमींदार फ्रीक्वेंटली डिफॉल्टर डिक्लेयर हो रहे थे। जो रेवेन्यू उनको ईच ईयर जमा करना था उसको वो जमा नहीं कर पा रहे थे, और एक फिक्स डेट तक जब वे अपनी रेवेन्यू को जमा नहीं कर पाते थे तो नियम था कि उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, पुट ऑन ऑक्शन। तो सच टाइप ऑफ ए सीन हैज बीन डिपिक्टेड इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन, colonialism and countryside. The first title in the text is Bengal and Jamindari. So it has been clear before you. Jamindari system or permanent settlement system has been implemented by Britishers or East India Company in 1793 in Bengal. Here you have to see or know about an example of auction of जमींदारी। जब निश्चित तारीख को जमींदार अपना रिवेन्यू, फिक्स रिवेन्यू जो उनका था परमानेंट सेटलमेंट के तहत, उसको वे नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ऐसे ही एक जमींदारी का सीन यहाँ दिया जा रहा है जो नीलाम होने को है, और ये सीन बर्धमान का है। तो फर्स्ट टाइटल एनसीईआरटी में कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड में यही है, बंगाल एंड द जमींदारी। तो बंगाल में जमींदारी सिस्टम 1793 में आ गया। इन 1797 और आफ्टर 4 ईयर इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन इन बर्धमान। बर्धमान में एक ऑक्शन हो रहा है, एक नीलामी हो रहा है, जमींदारी का नीलामी हो रहा है, जमींदारी का ऑक्शन हो रहा है। बर्धमान इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट, और किसी भी जमींदारी का जो ऑक्शन था, जो नीलामी था, वह एक बड़ा पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र का आयोजन माना जाता था। बहुत ही हिट इवेंट होता था। अ नंबर ऑफ महाल्स मीन्स पर्सन, इंडिविजुअल, वेल्दी मैन, मनी लेंडर, धनवान लोग, समृद्ध लोग बहुत बड़ी संख्या में इस नीलामी में भाग ले रहे हैं। हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्धमान वेयर बीइंग सोल्ड, और यहाँ जमींदारी नीलाम हो रही है बर्धमान के राजा की, और ऑल हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द कलेक्टर ऑफ बर्धमान। बर्धमान के जो कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में बर्धमान के राजा की जो जमींदारी है उसको नीलाम किया जा रहा है, उसको ऑक्शन पर रखा गया है, और बहुत सारे लोग जमींदारी खरीदने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। द परमानेंट सेटलमेंट हैड केम इनटू ऑपरेशन इन 1793, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। ईस्ट इंडिया कंपनी अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट created an agreement with individual to pay a fixed amount
for a fixed landscape or piece of land. The estate of those who fail to pay were to be auctioned, or the estate zamindar who failed to pay the revenue until the last date, his zamindari or the lands has been auctioned. Recover the revenue. In order to recover the revenue, जमींदारी बेच दी जाएगी, नए लोगों को दी जाएगी, और नए लोग जमींदारी का जो रेवेन्यू है वो समय पर जमा करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनकी भी नीलामी हो जाएगी। तो रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वह स्मूथली होता रहे, इसलिए सनसेट का लॉ बना है कि एक निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक यदि कोई ज़मींदार अपनी रेवेन्यू को जमा नहीं करता है, फिक्स अमाउंट को जमा नहीं करता है, तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। ये परमानेंट सेटलमेंट का रूल था जो 1793 में हुआ, और इसके 4 साल बाद हम लोग देख रहे हैं कि वर्धमान के राजा की जो ज़मींदारी है वो नीलाम की जा रही है, और ये सब वर्धमान के कलेक्टर के देखरेख में हो रहा है। और ए नंबर ऑफ पर्सन हैज केम टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑक्शन. इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट. Numerous purchasers came to the auction and the estate were sold to the highest bidder. और ऑक्शन का मतलब ही ये होता है कि जिसको भी खरीदने की इच्छा होगी ऐसे सारे लोग उसमें भाग लेंगे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जमींदारी दे दी जाएगी. बट द कलेक्टर soon discovered a strange twist. But the collector of Bardhaman discovered a strange twist in whole of the affair of this auction. जल्दी ही बर्धमान के कलेक्टर को जिनकी देखरेख में ऑक्शन हुआ है, उनको एक ट्विस्ट, एक खतरनाक मोड़ इस पूरे ऑक्शन में नजर आया. Many of the purchasers turned out to be the servant and the agents of the Raja who had bought the lands on behalf of their masters. बहुत सारे परचेजर जिन्होंने बड़ी बोली लगाई और जमींदारी खरीदी, उनके बारे में जांच करने पर कलेक्टर को यह पता चला कि ये लोग वास्तव में राजा के ही नौकर हैं या उसके एजेंट हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, और राजा के बिहाफ पर ही इन्होंने जमींदारी खरीदी है. Over 95% of the sale at the auction was fictitious. और कलेक्टर को बहुत जल्दी ये पता चल गया कि 95% जो ऑक्शन हुआ है वह राजा ही बैकडोर से फिर से खरीद लिया है. तो जो डिफॉल्टर था उसी ने फिर से जमींदारी खरीद ली है. द राजाज स्टेट हैड बीन पब्लिकली सोल्ड. अब आम लोगों की नज़र में राजा की जमींदारी बिक गई है, लेकिन अभी भी उस जमीन पर नियंत्रण राजा का ही है, क्योंकि अपने ही आदमियों को भेजकर और बड़ी बोली लगवाकर राजा ने वो जमींदारी फिर खरीद ली है. तो यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है दो बात. एक तो कि जो राजा हैं उनके पास धन की कमी नहीं है, उनके पास धन है फिर भी वे डिफॉल्टर हैं, उस समय पर रिवेन्यू जमा नहीं करते. हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या है. तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजा डिफॉल्टर डिक्लेयर हैं, उनकी जमींदारी को ऑक्शन किया जा रहा है, जबकि राजा के पास पर्याप्त धन है और वो बैकडोर से अपने ही आदमियों को भेजकर जमींदारी में बोली लगवाकर, ऊंची बोली लगवाकर खरीद रहे हैं. व्हाई हैड द राजा फेल टू पे द रिवेन्यू. राजा समय पर रिवेन्यू पे करने से फेल क्यों हुआ. हु वेयर द परचेजर्स एट द ऑक्शन. और फिर अपने ही आदमियों को भेजकर राजा ने वो सारी जमींदारी क्यों खरीद ली. लगभग 95% पर नियंत्रण उनके ही लोगों का हो गया. व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम. और इस पूरी कहानी को जब रिवील करेंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा कि उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण इलाकों में कौन सा वातावरण था, कैसे सर्कमस्टांसेस थे और कौन सी प्रक्रिया उस समय चल रही थी या बनने की ओर बढ़ रही थी. अभी के लिए इतना ही. धन्यवाद.
Don't forget to like, share, subscribe Markandeya Mission YouTube channel. Many thanks to all of you. Jai Hind, Vande Mataram.